हेलो बीएससी के कमांडोज, कैसे हो आप। आई होप कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे और हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से हमारे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आगे हम बात करते हैं, अपना जो टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जनन चल रहा था। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैक्टीरिया में जनन। जनन 3 प्रकार का होता है बैक्टीरिया के अंदर, पढ़ चुके थे, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसमें से अपन ने जो पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर कायिक जनन की बात कर ली थी। अब कायिक जनन बेटा बैक्टीरिया के अंदर 3 प्रकार से होता है, वहाँ पर मैंने बता दिया था कितने प्रकार से होता है बेटा। 3 प्रकार से कायिक जनन पाया जाता है। 3 विधियाँ हैं, द्विविखंडन की विधि, बाय बाइनरी फिजन है ना, 2 हो जाते हैं वहां पर एक बैक्टीरिया से। और कौन सी विधि थी बेटा द्विविखंडन के बाद? मुकुलन वाली विधि, बाय बर्डिंग। और तीसरी विधि थी बेटा, कौन सी विधि थी? खंडीभवन है ना, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। तो ये 3 विधियां अपन पढ़ चुके थे, ठीक है ना। अब आगे बात करने से पहले, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में जाने से पहले, यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर अलैंगिक जनन को पढ़ने से पहले, क्योंकि कायिक जनन अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, तो अपन अब यहाँ पर अलैंगिक जनन को पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसे पढ़ने से पहले अपन को एक बात कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा माइनर सा। वहाँ पर क्या हुआ था कि एक जो लेक्चर है अपना बैक्टीरिया के अंदर रेस्पायरेशन है ना, बैक्टीरिया में श्वसन को पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो उस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा माइनर सा प्रॉब्लम है बेटा। वहाँ पर क्या हुआ था कि एक छोटी सी गलती हो रखी है बेटा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के संदर्भ में। तो वहाँ पर रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया में मैंने पोषण को समझाया था और समराइजेशन किया था। तो वहाँ पर क्या था बेटा, थोड़ी सी माइनर सी गलती हुई है, ठीक है। तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो बेटा फोटोसिंथेसिस से संबंधित गलती थी वो। तो फोटोसिंथेसिस अपन जानते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, प्लांट में तो पाया जाता ही है, ठीक है ना। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्लांट और बैक्टीरिया, जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर तो क्या होता है बेटा, प्लांट के अंदर अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो वहां पर क्या होता है, CO2 का स्थिरीकरण होता है, किसकी उपस्थिति में? H2O की उपस्थिति में। और यहाँ पर प्रकाशिक ऊर्जा या फोटोन ऊर्जा का उपयोग होता है और यहाँ पर क्या बन जाता है बेटा, फूड का प्रोडक्शन होता है, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है बेटा। प्लस यहाँ पर 6O2 क्या होती है बेटा, मुक्त होती है। तो ये बेटा प्लांट कोशिकाओं के अंदर इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। लेकिन अपन जैसे ही बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की, बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर भी CO2 का ही स्थिरीकरण होता है। लेकिन बेटा यहाँ पर डिफरेंट ये है कि यहाँ पर H2O के स्थान पर H2S का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? H2S का, H2O के स्थान पर। और यहाँ पर 12H2S काम में ली जाती है, 12 यानी कि 12, ठीक है ना, 12 मॉलिक्यूल H2S के काम में लिए जाते हैं। प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग होता है फोटोन के रूप में और यहाँ पर भी क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना, ग्लूकोज। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या नहीं मुक्त नहीं होती, ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर क्या बनता है, H2O का निर्माण होता है, 6H2O बनता है, प्लस 12 सल्फर की प्राप्ति होती है, यानी कि गंधक की प्राप्त होती है, ठीक है ना, ठीक है बेटा। वैसे अपन सल्फर को जानते हैं 8 परमाणविक, यानी कि 8 परमाणविक, 8 एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है इसकी सल्फर की, एलिमेंट की फॉर्म में, तत्व की फॉर्म में, यानी कि 8 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ तत्व होता है। जैसे फास्फोरस 4 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 एटम्स जो होते हैं सल्फर के मुक्त होते हैं। तो बेटा ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट है कि यहाँ पर तो प्लांट कोशिका के अंदर प्रकाश संश्लेषण में H2O का उपयोग होता है और यहाँ पर क्या निकलती है बाहर, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है ना, ठीक है। और यहाँ पर बेटा अपचयन तो हो रहा है, स्थिरीकरण हो रहा है CO2 का, दोनों जगह पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर H2O का उपयोग, यहाँ पर H2S का उपयोग, और H2S का उपयोग होने के कारण ही यहाँ पर ऑक्सीजन क्या नहीं बनती, ऑक्सीजन नहीं बनती है। और यहाँ पर क्या बनता है, H2O और सल्फर बनता है। तो थोड़ा सा वहाँ पर क्लियर कर लेना बेटा इसको, और इसको लिख भी लेना कहीं पर, ठीक है ना बेटा, ठीक है। अब अपन बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बैक्टीरिया के अंदर। तो थोड़ा सा ये थोड़ी सी वहाँ पर गलती हो गई थी बेटा, वहाँ पर मैंने क्या कर रखा, ऑक्सीजन कर दिया यहाँ पर,
मुझे प्लांट वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस याद रह गई, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कर दिया था मैंने वहां पर, ठीक है ना। कौन से लेक्चर के अंदर बेटा? रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है ना बेटा, बैक्टीरिया में श्वसन वाले लेक्चर में, जिसमें मैंने पहले पोषण को समराइजेशन करके बताया था, वो फ्लो चार्ट बना रखा था, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सही कर लेना। बाकी जो इससे पहले वाला जो लेक्चर था जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था, वहां तो बिल्कुल सही है बेटा, है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगे अपन बात करते हैं बेटा अलैंगिक जनन की। कायिक जनन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, ठीक है बेटा। कायिक जनन अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो अपन बात करते हैं अलैंगिक जनन की। दूसरा प्रकार है बेटा, है ना, दूसरा है ना बेटा प्रकार, ठीक है। कायिक जनन अपन ने पढ़ लिया था। दूसरा प्रकार है बेटा बैक्टीरिया में जनन का अलैंगिक जनन, जिसे बोलते हैं बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा, रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा बीजाणुओं का निर्माण होता है, स्पोर्स का निर्माण होता है, ठीक है ना। और असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है ये प्रतिकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है। कौन सी परिस्थितियों में बेटा? जब वातावरण क्या हो बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल, यानी कि फेवरेबल नहीं हो, प्रतिकूल परिस्थितियों में, ठीक है ना बेटा। तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है बेटा, ठीक है ना। जबकि अपन ने कायिक जनन जो पढ़ा था ना, वो अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता, और कायिक जनन के द्वारा ही तो सर्वाधिक मात्रा में बैक्टीरिया जनन करते हैं, यानी कि अपनी संख्यात्मक वृद्धि को दर्शाते हैं। एक तो बेटा प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। दूसरी बात यहाँ पर क्या होता है? बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है? बीजाणुओं का निर्माण। अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं, तो बीजाणुओं का निर्माण होता है बेटा, बीजाणुओं का निर्माण, ठीक है ना। स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणुओं को बोलते हैं बेटा स्पोर्स, ठीक है ना। स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब बेटा ये स्पोर्स होते हैं क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी अपन को होनी चाहिए। जिस प्रकार से बेटा ये क्या होते हैं, जैसे कोई भी फसल है, जैसे गेहूं की फसल है, चावल की फसल है, तो उसका बीज होता है नहीं होता, और उस बीज के अंदर पूरे एक प्लांट को बनाने की क्षमता होती है या नहीं होती है? बेटा होती है ना। उस बीज को अपन मिट्टी के अंदर बो दे, पानी वगैरह दे दे, खाद वगैरह दे दे उस मिट्टी के अंदर, तो फिर क्या हो जाता है बेटा? और पानी वगैरह देने से वहां पर क्या हो जाता है? वो बीज अंकुरित होकर एक प्लांट को जन्म देता है। तो बेटा यहाँ पर जो बीजाणु होते हैं वो बीज ही है। किसके बीज है? बैक्टीरिया के बीज, ठीक है ना। तो स्पोर्स को अपन क्या कह सकते हैं? बैक्टीरिया के या जीवाणु के बीज हैं ये। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो जीवाणु के बीज होते हैं, ये सीड होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जीवाणु के क्या होते हैं बेटा? ये बीज होते हैं। कौन? स्पोर्स, ठीक है ना बेटा। अब ये स्पोर्स बेटा है ना प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाते हैं बैक्टीरिया को। किससे बचाते हैं बेटा? क्योंकि ये इस प्रकार का जो जनन होता है ना प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, तो उन परिस्थितियों में ये बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, और ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता किनके अंदर पाई जाती है? स्पोर्स के अंदर। होता क्या है बेटा? ये क्या होते हैं? स्पोर्स जो होते हैं ना विभिन्न प्रकार की प्रतिरोधक भित्तियों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि इन बीजाणुओं के चारों तरफ क्या पाई जाती है? प्रतिरोधक भित्तियों का आवरण पाया जाता है, और इनका जीव द्रव्य बेटा क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव होने के कारण ये भूमि के अंदर या हवा के अंदर कई दिनों तक ऐसे घूमते रहते हैं, जब तक इनको कोई उपयुक्त प्रकार का कोई परपोषण नहीं मिल जाता, या परपोषण इनको उपयुक्त प्रकार का नहीं मिल जाता, ठीक है ना बेटा। तो ये बीज के रूप में पड़े रहते हैं या हवा के अंदर तैरते रहते हैं, ठीक है ना। और उपयुक्त परपोषी मिलते ही, या कोई भी मर्तोपजीवी वगैरह है या सजीव मिलते ही वापस से क्या हो जाते हैं बेटा? ये अंकुरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? अंकुरित हो जाते हैं, और नए बैक्टीरिया को जन्म देते हैं। तो अपन ने ये समझा कि जो स्पोर्स या बीजाणु होते हैं वो क्या होते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने वाली क्या होते हैं? कण होते हैं, बीज होते हैं। किसके? बैक्टीरिया के, जो प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर जाते हैं, अनुकूल परिस्थितियां आने पर वापस से अंकुरित हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, और नए बैक्टीरिया को जन्म देते हैं। तो बेटा इसको अपन अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो अलैंगिक जनन जो होता है बैक्टीरिया में बेटा, अलैंगिक जनन 4 विधियों के द्वारा होता है। 4 विधियों के द्वारा होता है। कितनी विधियों के द्वारा? 4 विधियों के द्वारा। पहला तो पढ़ते हैं अपन बेटा कोनिडिया के द्वारा। किसके द्वारा? कोनिडिया के द्वारा, ठीक है। दूसरा जो होता है बेटा ओइडिया के द्वारा होता है। ये विशेष प्रकार के बीजाणु होते हैं बेटा। ये कोनिडिया भी बीजाणु है, ओइडिया भी बीजाणु है।
अगर बात करूं मैं स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा, स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है, ये भी एक प्रकार का बीजाणु है, स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है बेटा, ये भी एक प्रकार का क्या है बेटा, बीजाणु है। इसके बाद बात करते हैं स्पोरेंजियोस्पोर के बाद अंतः बीजाणु या जिसे कहते हैं एंडोस्पोर। एंडोस्पोर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, एंडोस्पोर सबसे ज्यादा आईएमपी है बेटा, इसे अंतः बीजाणु बोलते हैं, एंडोस्पोर बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो अपन यहाँ पर बारी बारी से इनको क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोनिडिया के बारे में। जो पहला है अपन का वो है कोनिडिया, तो कोनिडिया के बारे में बात कर लेते हैं, बाइकोनिडिया, ठीक है ना। वैसे बेटा कोनिडिया के द्वारा जनन जो होता है ना विशेष प्रकार से, विशेष अगर देखा जाए, स्पेसिफिक कैरेक्टर अगर देखा जाए कि किसमें कोनिडिया ज्यादा बनता है, तो फंगस, कवकों के अंदर सबसे ज्यादा क्या बनता है बेटा, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बैक्टीरिया में भी कोनिडिया के माध्यम से अलैंगिक जनन पाया जाता है, तो कोनिडिया के द्वारा, ठीक है ना, कोनिडिया के द्वारा। तो इसमें क्या होता है बेटा, बीजाणु बनते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, कोनिडिया। होता क्या है बेटा, कुछ बैक्टीरिया जो तंतुनुमा होते हैं, अपन ने तंतुनुमा बैक्टीरिया पढ़े थे, कुछ विशेष आकृति वाले बैक्टीरिया में अध्ययन किया था। तो बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिस जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है ना, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस जैसे बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या होता है बेटा, तंतुनुमा बैक्टीरिया होते हैं। किस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, तंतुनुमा। तो इस प्रकार के ये बैक्टीरिया होते हैं बेटा, किस प्रकार के, इस प्रकार के तंतुनुमा बैक्टीरिया होते हैं। तो इनमें क्या पाए जाते हैं बेटा, तंतु पाए जाते हैं, तो ये तंतुनुमा बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ठीक है ना। कौन, स्ट्रेप्टोमाइसिस जैसे बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं बेटा, इस तरह से तंतुनुमा बैक्टीरिया होते हैं। अब इनमें कोनिडिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बेटा इनमें क्या होता है कि जो ये तंतु होते हैं ना, इनके जो खुले हुए सिरे होते हैं, यहाँ पर बेटा कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। वो बडिंग प्रोसेस वाला ही सिस्टम है बेटा, बडिंग जो पढ़ा था ना अपन ने इस टाइप से होता है, लेकिन यहाँ पर ये बड नहीं है, ये क्या प्रतिरोधी भित्तियों बनती है यहाँ पर, तभी तो स्पोर्स बनेगा। तो बेटा होता क्या है कि यहाँ पर इस एरिया को, अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, इस एरिया की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जीव द्रव्य एकत्रित हो जाता है। जीव द्रव्य एकत्रित हो जाने की वजह से ये वाला भाग क्या हो जाता है, फूल जाता है, इस तरह से बेटा, ठीक है ना, इस तरह से ये वाला भाग क्या हो जाता है, फूल जाता है। अब होता क्या है बेटा कि यहाँ पर जो डीएनए वगैरह उपस्थित होता है बेटा, डीएनए होता है ना बेटा, बैक्टीरिया है बेटा, बैक्टीरिया का अगर डीएनए नहीं होगा तो वहां पर कोई सा भी सजीव जीवित थोड़ी रह पाएगा। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया का खुद का क्या होता है बेटा, डीएनए होता है, इसके अंदर रेप्लिकेशन हो जाता है और वो कहां पर पहुंच जाता है, इसके अंदर रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, रेप्लिकेशन में बेटा एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं ना, तो यहाँ पर फर्दर क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन होता है। मैं इसे बिल्कुल लीनियर तरीके से ही आपको समझा देना चाहूँगा, तो ऐसे ही समझ लेते हैं अपन बेटा, तो ठीक है। तो यहाँ पर तो ये बैक्टीरिया हो गया, तंतुनुमा बैक्टीरिया, और इसके अंदर ये, और यहाँ पर ये बन गया अपन का कोनिडिया, कोनिडियाओं का फॉर्मेशन हो रखा है, ठीक है। तो बेटा ये आगे क्या होता है कि इस डीएनए में, ये यहाँ पर तो अपन बात कर लेते हैं भाई, कोनिडिया का निर्माण हो रहा है, लीनियर में समझ लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कोनिडिया का फॉर्मेशन, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, है ना, ठीक है। पहले कोनिडिया का फॉर्मेशन करा लेते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। ये पहले तो कोनिडिया का फॉर्मेशन, तो इस प्रकार से कोनिडिया का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद क्या होगा बेटा कि जो डीएनए है उसमें रेप्लिकेशन हो जाएगा, तो ठीक है ना बेटा। तो ये एक कोशिकीय ये शरीर है पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कोशिकीय शरीर है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए इसका रेप्लिकेशन करा देंगे। तो अब आगे क्या होगा बेटा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। डीएनए का क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है ना। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो इसमें बेटा डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में क्या होता है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में दो डीएनए बन जाते हैं एक डीएनए से, ठीक है ना। दो पुत्री डीएनए का निर्माण होता है, और एक डीएनए तो इसी शरीर में रह जाता है और एक डीएनए प्रवेश कर जाता है कहाँ पर, जैसे अपन ने कोनिडिया में पढ़ा था ना बेटा, याद करो कुर्बानियाँ, याद करो उसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, कोनिडिया में प्रवेश कर जाता है एक डीएनए, ठीक है ना। अब होगा क्या कि एक पुत्री डीएनए तो ठीक है, वो तो यहाँ पर ही रह जाएगा और एक डीएनए कोनिडिया के अंदर प्रवेश कर जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब होगा क्या, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर एक पट्ट का निर्माण हो जाएगा, एक आधारीय पट्ट का निर्माण हो जाएगा। आधारीय पट्ट का निर्माण होने से क्या होगा कि ये जो कोनिडिया बना है, ये कोनिडिया है बेटा, ये जो कोनिडिया बना है उसका संबंध शेष बैक्टीरिया से टूट जाएगा, संबंध टूट गया ना। अब ये क्या होता है, ये कोनिडिया जो होता है
ये भी बेटा क्या होता रहता, ये भी विभाजन में भाग लेता रहता। तो कोनिडिया की बिल्कुल एक लड़ बन जाती है बेटा। अब यहाँ पर विभाजन किस प्रकार से होता है उसे भी समझ लेते हैं। ये वाला पार्ट को मैं बताना चाहूँगा एक तरफ लेकर के, इस वाले पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये जो पार्ट है बेटा, ठीक है ना, ये यहाँ पर कोनिडिया का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके अंदर क्या बेटा, ये डीएनए है, ठीक है ना। अब क्या होगा, फर्दर इसके अंदर भी ये वृद्धि करेगा और वृद्धि करके एक कोनिडिया और बनाएगा, ठीक है बेटा, एक नया कोनिडिया बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ से वृद्धि होने के बाद ये एक कोनिडिया और बन गया। अब इसके बाद डीएनए, ये जो डीएनए है इस कोनिडिया का, इसमें रेप्लिकेशन हो जाएगा, तो इसमें एक डीएनए पहुंच जाएगा, ठीक है ना। रेप्लिकेशन होने से 2 डीएनए बनेंगे, एक डीएनए वापस वहाँ पर पहुंच गया, फिर यहाँ पर पट्ट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये एक नया क्या बन गया, यहाँ पर एक नया कोनिडिया बन गया। फिर क्या होगा, फिर से एक बार और इसी में, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या होता है, एक विशेष कंडीशन में बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर तलाभिसारी क्रम में कोनिडिया बनते हैं। कौन से क्रम में बेटा, तलाभिसारी क्रम में। 2 तरह के क्रम होते हैं बेटा कोनिडिया निर्माण से संबंधित, तो तलाभिसारी क्रम और अग्राभिसारी क्रम। तो यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर बेटा तलाभिसारी क्रम में बनते हैं। अब तलाभिसारी का मतलब ये होता है, तलाभिसारी में देखो ना, ये यहाँ पर क्या होता है तलाभिसारी में, केस में विभाजन हुआ, ये बन गया, फिर वापस से इसी में विभाजन होगा, यानी कि तल पर जो उपस्थित है, बिल्कुल नीचे जो बेस पर उपस्थित है उसी में विभाजन चलते रहते हैं और कोनिडिया का निर्माण जो लड़ बनती चली जाएगी। अब जैसे कि ये वापस से विभाजन करेगा तो ये वाला जो बना था अभी, ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि एक और नया बन जाएगा ये, ठीक है ना। फिर विभाजन इसी में, इसी नीचे वाले में फिर विभाजन होगा, ठीक है। विभाजन होने से जो ये वाला बना था वो और ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ पर विभाजन होने से यहाँ पर ही बनते रहेंगे और ये लड़ आगे बढ़ती रहेगी नहीं बढ़ती रहेगी बेटा। तो तलाभिसारी वाला पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। कौन सा, तलाभिसारी क्रम में कोनिडिया का निर्माण होता है। कौन से क्रम में बेटा, तलाभिसारी क्रम में। और इस क्रम में जब बनेंगे, इस क्रम में जब कोनिडिया का निर्माण होगा तो एक चीज भी तो होगी ना बेटा कि तल पर तो छोटे कोनिडिया होंगे, क्योंकि वहां पर तल पर ही तो निर्माण होगा, तो वहां तो छोटे होंगे। और जबकि ऊपर की तरफ तल पर छोटे, जबकि आगे की ओर बड़े कोनिडिया पाए जाएंगे नहीं पाए जाएंगे, तो आगे की ओर बड़े कोनिडिया, क्योंकि वो पहले ही बन चुके थे। तो सबसे बड़ा अगर कोनिडिया पाया जाएगा तो वो बिल्कुल शीर्ष पर पाया जाएगा बेटा, और जो सबसे छोटा कोनिडिया वो तल पर बनेगा, ठीक है ना। तो आगे की ओर बड़े और तल पर छोटे। जबकि अग्राभिसारी क्रम में क्या होता है, अपन कवक के अंदर पढ़ेंगे वहां पर, तो अग्राभिसारी क्रम में उल्टा हो जाता है, तल पर तो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है ना। तल पर तो बड़े कोनिडिया बनते हैं, जबकि आगे की ओर छोटे, ठीक है ना, आगे की ओर छोटे। ये एक्स्ट्रा जानकारी है बेटा। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि जैसे कि ये कोनिडिया बना, ठीक है ना, इससे एक नया कोनिडिया फिर जन्म लेगा तो ये कोनिडिया प्लेट बन जाएगी, फिर इससे फिर एक नया कोनिडिया जन्म लेगा तो प्लेट बन जाएगी, फिर इससे मतलब आगे से आगे, ठीक है ना। ये अग्राभिसारी क्रम कहलाता है। कौन सा क्रम, अग्राभिसारी, ठीक है ना। फिर इससे, ठीक है ना, फिर इससे बनेगा तो फिर एक नया बन जाएगा, है ना, फिर इससे बनेगा फिर एक नया बन जाएगा। तो इस तरह से क्रम में चेन बनती जाती है, ठीक है ना। ये अग्राभिसारी क्रम है, आगे की तरफ कोनिडिया का निर्माण हो रहा है। तो बेटा अपन को याद है ये सबसे पुराना हुआ कि नहीं हुआ, नीचे वाला, और आगे की तरफ नए बनते जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ये पुराना हुआ तो ये बड़ा होगा ना बेटा, और ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला क्या होगा, छोटा, ठीक है ना बेटा। तो ये तो है अग्राभिसारी वाली कंडीशन। लेकिन अपन तलाभिसारी वाली कंडीशन पढ़ते हैं तो यहाँ पर ही विभाजन चलता रहता है। तो यहाँ पर 1 से 2 होगा, फिर इसी जगह पर 3 4, तो ये जो पुराने वाले जो कोनिडिया वो ऊपर जाएंगे और जो नया कोनिडिया वो नीचे ही रहेगा ना। तो बेटा ऊपर वाला जो कोनिडिया होगा तलाभिसारी क्रम में वो तो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा शीर्ष पर, ठीक है ना। इस लड़ में या इस चेन के अंदर जो कोनिडिया की जो चेन है उसमें जो सबसे ऊपर होगा वो तो बड़ा होगा ना बेटा, ठीक है, तलाभिसारी क्रम में। और जो तल पर यहाँ पर होगा वो सबसे छोटा होगा। तो बेटा बैक्टीरिया के अंदर तलाभिसारी क्रम में क्या पाया जाता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन पाया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये समझ में आ गई होगी आपके बात, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल चेन बन जाएगी बेटा, किसकी, कोनिडिया की। और कैसे बनती है वो समझा ही दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, विभाजन चलते रहेंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगी, चेन का निर्माण हो जाएगा। किसकी चेन बेटा, कोनिडिया की चेन बन जाएगी। तो सबसे छोटे कोनिडिया तो नीचे पाए जाते हैं, ठीक है ना बेटा। अगर मैं ऐसे बात करूँ, देखो अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। ये तो तंतु है, स्ट्रेप्टोमाइसिस का मेन बैक्टीरिया है और उस पर किसका फॉर्मेशन हो रखा है, कोनिडिया बन रखे हैं, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ तो हमेशा छोटे 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 छोटे
नीचे की तरफ तो छोटे कोनिडिया बनेंगे और ऊपर की तरफ क्रम से ऊपर की तरफ जाने पर बड़े कोनिडिया, ठीक है ना, क्योंकि तालाबी सारी क्रम में बन रहे हैं बेटा, आपको समझ में आ गई होगी वो बात, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ बड़ा और बड़ा और बड़ा, ठीक है ना। इस तरह से किसका फॉर्मेशन होता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। प्रत्येक कोनिडिया में अपना अपना क्या होता है बेटा, जीव द्रव्य उपस्थित है, प्लस यहाँ पर डीएनए भी उपस्थित है, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी कोनिडिया की लड़ बन जाती है। और तालाबी सारी क्रम में यहाँ पर जब कोनिडिया का निर्माण होता है बेटा, ये कोनिडिया है, क्या है ये बेटा, ये कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रखा है, कोनिडिया की चेन है बेटा, कोनिडिया चेन, ठीक है ना, ये कोनिडिया की चेन है, ठीक है ना, श्रृंखला है। तालाबी सारी क्रम में होने पर आगे की तरफ तो बड़ा कोनिडिया होता है, जबकि बिल्कुल बेस में यानी कि तल पर क्या होता है, छोटा कोनिडिया होता है, क्योंकि यहाँ पर बन रहे होते हैं, यहाँ पर पहले बन चुका होता है। ये प्रथम कोनिडिया था बेटा, जो कि यहाँ ऊपर पहुँच गया, यानी कि जो ये बना था ना, ये प्रथम कोनिडिया है जो ऊपर की तरफ पहुँच जाएगा ये, ठीक है ना। इस तरह से है बात, ठीक है। तो सबसे बड़ा ऊपर की तरफ होगा। अब बाद में क्या होगा, ये कोनिडिया पृथक हो जाते हैं, ठीक है ना बेटा, क्या हो जाते हैं ये कोनिडिया, ये यहाँ से अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर जैसे कि इस लड़ के अंदर या इस चेन के अंदर 4 कोनिडिया है, अगर ये चारों के चारों कोनिडिया पृथक हो जाएंगे तो यहाँ पर कितने 4 कोनिडिया पृथक हुए ना बेटा, कितने कोनिडिया पृथक हुए, 4 कोनिडिया, ठीक है ना। तो ये 4 कोनिडिया, अपन बहुत सारे कोनिडिया बनते हैं, अपन 4 मान लेते हैं हाल फिलहाल समझने के लिए, ठीक है ना बेटा, समझने के लिए। ये 4 कोनिडिया पृथक हुए, इनमें अपना पर्सनल क्या है, उसका जीव द्रव्य और डीएनए उपस्थित है। बाकी मैंने बात करी थी, ये कोनिडिया क्या है बेटा, स्पोर्स है, बीजाणु है, कोनिडिया स्पोर है बेटा ये, ठीक है ना। तो इन पर प्रतिरोधक भित्तियां पाई जाती है बेटा, तभी तो क्या करेंगे, ये सहन कर जाएंगे ना बेटा, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन तभी तो करेंगे। तो इनमें किसका निर्माण हो जाता है बेटा, किसका निर्माण, प्रतिरोधक भित्तियों का निर्माण हो जाता है। एक से अधिक प्रतिरोधक भित्तियां हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है। जैसे कि मैं तो एक ही प्रतिरोधक भित्ति बना रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है प्रतिरोधक भित्तियों का निर्माण, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर प्रतिरोधक भित्तियों का निर्माण हो जाता है। और ये बेटा क्या प्राप्त हुआ अपन को, कोनिडिया। अब ये बेटा वेट करते हैं, किसका वेट करते हैं, अनुकूल परिस्थितियों के आने का। या तो भूमि के अंदर पड़े रहेंगे या हवा में तैरते रहेंगे, ठीक है ना। अभी भी यहाँ पर जैसे कि ये इन्वायरमेंट के अंदर विभिन्न प्रकार के स्पोर्स अभी हवा में तैर रहे हैं, बहुत सूक्ष्म लेवल पे होते हैं बेटा, एक कोशिकीय संरचना नहीं तो है, तो ये हवा के माध्यम से हवा में तैरते रहते हैं या मिट्टी के अंदर पड़े हुए रहते हैं। फंगस के स्पोर्स भी क्या होते हैं बेटा, ऐसे हवा में तैरते रहते हैं। आप सोचो ना बेटा, जैसे कि अपन ने कहीं पर अपने कितनी बार क्या होता है कि जैसे कि अपन का जो ब्रेड होता है, ब्रेड वगैरह या रोटियां वगैरह अपन कहीं रख देते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, बैक्टीरिया लग जाता है या फंगस लग जाती है। तो वहां पर फंगस कैसे पहुंचा बेटा, तो हवा में स्पोर्स होंगे तो वो स्पोर्स वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में स्पोर्स बनते हैं बेटा, है ना। अब इस इन्वायरमेंट के अंदर बैक्टीरिया भी है, यीस्ट के स्पोर्स भी है, बैक्टीरिया के स्पोर्स भी है, खुद बैक्टीरिया भी है, ठीक है ना बेटा। तो ये पाए जाते हैं बेटा, ठीक है ना, ठीक है। वायरसेस भी पाए जाते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है बेटा। तो आगे अपन बात करते हैं कि जो ये स्पोर्स है ये अनुकूल परिस्थितियों का वेट करते हैं। और जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती है तो बेटा, जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती है तो इनकी जो प्रतिरोधक भित्तियां होती है वो जल को अवशोषित करके, किसको अवशोषित करके, जल को अवशोषित करके। प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थितियों का मतलब यही होता है कि जल की प्राप्ति कर लेना। तो कोई सजीव अगर मिल गया, ऐसे कोई सजीव कोशिका मिल गई, या ब्रेड, जैसे कि अपन ब्रेड की बात कर ले तो ब्रेड के अंदर पानी, नमी तो होगी ना, तो वहां पर कुछ नमी मिल जाए या कोई पर्पोसी कोशिका, सजीव कोशिका मिल जाए तो नमी प्राप्त करके वहां से H2O को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद क्या होता है, इसकी प्रतिरोधक भित्तियां फूल कर फट जाती है और फटने के बाद ये अंकुरित हो जाता है और अंकुरित होकर के नए बैक्टीरिया को जन्म देता है। तो ये फिर क्या हो जाता है बेटा, अंकुरित हो जाता है। इसकी जो बाह्य भित्ति होती है वो क्या हो जाती है, फट जाती है। किसको एब्जॉर्ब करके, जल को एब्जॉर्ब करके बाह्य भित्ति फट जाती है और इसका पूरा शरीर बाहर की तरफ आ जाता है और ग्रोथ करके क्या बना लेता है बेटा, क्या बना लेगा, वापस से नए बैक्टीरिया को जन्म दे देता है, ठीक है ना। तो ये अनुकूल परिस्थितियों का वेट करते हैं, पड़े रहते हैं, ठीक है ना। फिर अनुकूल परिस्थितियां आने पर इनका क्या हो जाता है बेटा, जर्मिनेशन हो जाता है। जर्मिनेट होकर के क्या करेंगे, जर्मिनेशन हो करके नए बैक्टीरिया को ग्रोथ करके, वृद्धि लिख देता हूँ, ग्रोथ करने के बाद नए बैक्टीरिया को जन्म दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ये कोनिडिया समझ में आ गया होगा कि कोनिडिया के द्वारा किस प्रकार से बैक्टीरिया में जनन होता है। इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे किसके द्वारा बेटा, दूसरा क्या टॉपिक था ये अच्छे से आप समझ ही गए होंगे बेटा, है ना। तो डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है बेटा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं बेटा, किसके द्वारा, अभी तो कोनिडिया के द्वारा, अब ओइडिया के द्वारा। सेम कंडीशन है कोनिडिया की और ओइडिया की, इसमें भी चेन ही बनेगी बेटा, है ना, ठीक है ना, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं बेटा अपन
किसके द्वारा? ये तो कोनिडिया के द्वारा था ना बेटा, तो अब इसके द्वारा तो नहीं पढ़ना, अब ओइडिया के द्वारा पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो ओइडिया के द्वारा। दूसरा, अब ये ओइडिया क्या है बेटा? ये ओइडिया भी तो स्पोर है। क्या है बेटा ये ओइडिया? ओइडिया के द्वारा है ना, ओइडिया के द्वारा, ओइडिया द्वारा, ठीक है ना, बाई ओइडिया। अब ये ओइडिया भी क्या है बेटा? स्पोर ही है। क्या है बेटा? ओइडिया ये स्पोर ही तो है ना बेटा। जैसे कोनिडिया स्पोर था वैसे ओइडिया भी स्पोर ही है, ठीक है ना। अभी किस में पाया जाता? तो वो स्ट्रेप्टोमाइसीज में भी पाया जाता है इस प्रकार का जनन, तो स्ट्रेप्टोमाइसीज, ठीक है ना। बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसीज, ठीक है ना। और स्ट्रेप्टोमाइसीज ऐसा बैक्टीरिया जिससे प्रथम प्रतिजैविक प्राप्त किया था बैक्टीरिया में। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन है जो कवक से प्राप्त किया था, ठीक है ना। लेकिन बैक्टीरिया में प्रथम प्रतिजैविक कौन से बैक्टीरिया से प्राप्त किया था? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त किया था। और एक उदाहरण देते हैं इसमें ओइडिया द्वारा जन्म में एक्टिनोमाइसीज। ये भी तंतुनुमा बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर तंतुनुमा बैक्टीरिया ही अलैंगिक जनन को शो करते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। केवल जो एंडोस्पोर वगैरह संरचना है वो क्लास्ट्रीडियम जैसे एक कोशिकीय बेसिलस बैक्टीरिया में पाई जाती है, ठीक है ना। तो स्ट्रेप्टोमाइसीज और एक्टिनोमाइसीज में क्या पाया जाता है? ओइडिया के द्वारा। अब बेटा इसमें क्या होता है? ये भी तंतुनुमा बैक्टीरिया होता है। स्ट्रेप्टोमाइसीज तंतुनुमा है, एक्टिनोमाइसीज भी तंतुनुमा। तो इस प्रकार के क्या होते हैं बेटा? ये तंतुनुमा बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के तंतुनुमा बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये हो सकते हैं बेटा एक दूसरे से जुड़कर भी रह सकते हैं, समूह में नहीं पाए जाते हैं। अपन ने पढ़ा था ना जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, तो बहुत सारी कोकाई संरचना है ना, चेन के रूप में जुड़ जाती है, तो इस प्रकार से भी पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग बैक्टीरिया है, तंतुनुमा बैक्टीरिया आपस में जुड़कर एक बिल्कुल एक श्रृंखला या जाल बना सकते हैं कवक के समान, ठीक है ना। ठीक है, तो ये इस तरह से बेटा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है? इसके अंदर पट्टों का निर्माण हो जाता है। ये क्या, ये वाला जो भाग है जिनके जो खुले सिरे हैं, अपन यूँ कह सकते हैं जो तंतुनुमा बैक्टीरिया होता है उनके जो तंतु के जो खुले सिरे, ये वाले जो सिरे होते हैं, ये वाले जो सिरे हैं, इनमें क्या होता है बेटा? पट्टों का निर्माण होने लगता है रेगुलर। क्या होता है? पट्टों का निर्माण होता है। तो बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है बेटा। जैसे कि मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि ये फूल जाता है और बड़ा हो जाता है। फिर क्या होता है बेटा? यहाँ पर क्या होता है, एक बार में समझ लेना बेटा इस चीज़ को, ठीक है ना। मैं डीएनए के माध्यम से समझा रहा हूँ बेटा, ये डीएनए है यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैं एक ही बार में समझा दूंगा और समझ जाना एक ही बार में, ठीक है ना। होता क्या है बेटा? इस डीएनए में रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन होने के बाद दो बन जाएंगे ना डीएनए, तो एक डीएनए प्रवेश कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस खुले हुए सिरे पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ये डीएनए, एक डीएनए तो यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा, एक डीएनए वहीं रह जाएगा, है ना। दो बने ना, तो एक डीएनए यहाँ प्रवेश कर जाएगा। जैसे ही प्रवेश किया यहाँ पर पट्ट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। किसका निर्माण हो जाएगा? पट्ट का। अब बेटा फिर जो यहाँ पर जो डीएनए आया, ये डीएनए जो आया इसके अंदर, ठीक है ना, उसमें फिर फर्दर, जैसे कि ये डीएनए आया यहाँ पर, है ना, इसमें फिर फर्दर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसके अंदर? फिर फर्दर एक बार और डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बन जाएंगे? दो बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दो डीएनए बन जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा? वापस से पट्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। फिर ये वाला जो डीएनए बनाने हैं इसमें फिर फर्दर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? विभाजन हो जाएगा, एक और डीएनए बन जाएगा। फिर यहाँ पट्ट का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पर एक डीएनए बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है रेगुलर चलती रहती है बेटा। ये डीएनए बन गया। फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये कोशिका जो है ना, पोषक तत्व इकट्ठा कर कुरा के यहाँ पर क्या होता है? फिर यहाँ पर फिर एक बार और क्या हो जाता है? आगे से आगे पट बनते जाते हैं बेटा, आगे से आगे। फिर ये डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, फिर आगे क्या होगा? वापस पट बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या होती है? बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है घनाकार। कौन सा आकार की बेटा? क्यूबिक शेप, ठीक है ना, घनाकार। और वो प्रतिरोधक भित्तियों से घिरी हुई कोशिका। देखो यहाँ पर मैंने 3 बनाई, और ज्यादा भी बन सकती है क्योंकि ये जो श्रृंखला होती है, ठीक है ना, ये जो तंतु होता है और लंबा हो सकता है। जैसे कि मैंने 3 का उदाहरण दिया कि यहाँ पर 3 बन रही है, और ज्यादा 4, 5, 6 ऐसे बन सकती थी काफी सारी। पर वो कैसे बनती है, कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये बेटा कौन बताता है? कोई नहीं बताता बेटा, कोई नहीं बताता। तो मैंने इस तरह से बता दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन कर करके जा रहा है वहां पर, और पट्टों का निर्माण रेगुलर हो रहा है। तो बहुत सारी यहाँ पर कोशिकाएं दिख रही है ना बेटा। पर्टिकुलर क्या दिख रही है आपको? कोशिकाएं दिख रही है। देखो ये एक घनाकार कोशिका दिख रही होगी, ठीक है, ये एक घनाकार कोशिका होगी, तो ये दूसरी होगी ना बेटा, ये दूसरी होगी, और ये तीसरी हो जाएगी बेटा। इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पर बनती जाती है। ये जो कोशिकाएं हैं या जो चेन है पूरी की पूरी जुड़ी हुई है, हाल फिलहाल तो जुड़ी हुई है, तो ओइडिया की चेन कहलाती है। क्या कहलाती है? ओइडिया चेन, ठीक है। बाद में ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये ओइडिया, जैसे कोनिडिया पृथक हुए थे वैसे ओइडिया क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पर क्या हो जाता है? ओइडिया पृथक हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो ओइडिया हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 बनाए थे तो मैं 3 शो कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये 3 ओइडिया यहाँ पर है, और इनके चारों तरफ प्रतिरोधक भित्तियां पाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि स्पोर है ना बेटा। स्पोर है तो इसमें प्रतिरोधक भित्तियां तो पाई जाएगी ना बेटा, क्योंकि स्पोर है और प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्मित होते हैं, तो
प्रतिरोधी भित्तियां पाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ओइडिया फ्री हो जाते हैं परतक परतक होकर के, ठीक है ना। और ये ओइडिया बाद में अनुकूल परिस्थितियों का वेट करते हैं। जब इनको अनुकूल परिस्थितियां अवेलेबल हो जाती है तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं। वही विधि है जो कोनिडिया वाली विधि थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो क्यूबिक शेप यानी कि घनाकार जो कोशिकाएं हैं या घनाकार जो ओइडिया हैं, ओइडिया स्पोर हैं, ये क्या कर जाते हैं बेटा, ये क्या कर जाते हैं, ये क्या कर जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं बेटा, अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। कब अंकुरित होंगे, जब इनको अनुकूल परिस्थितियां अवेलेबल हो जाएगी। तो इसकी जो बाह्य भित्तियां होती हैं, भित्तियां बेटा 1 या 2 3 भी हो सकती हैं, ठीक है ना। मैंने एक बनाई है, ये बाह्य भित्ति है। ये क्या हो जाता है फिर बेटा, ये भित्तियां गल जाती है, जल को अवशोषित करके फट जाती है और ये अंकुरित होकर के क्या हो जाता है, इसका जीव द्रव्य बाहर आ जाता है और अंकुरण के द्वारा, जर्मिनेशन के द्वारा ये नए बैक्टीरिया को ग्रोथ कर कुरा के नए बैक्टीरिया को जन्म देता है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रखी है, जर्मिनेशन की, अंकुरण की, ठीक है बेटा। तो और यहाँ पर ये क्या है, ये क्यूबॉइड, ठीक है ना, यानी कि क्यूबिक या क्यूबिक लिख देते हैं। तो क्यूबिक शेप क्या है, ओइडिया है बेटा, ठीक है ना, घनाकार ओइडिया है जो कि अनुकूल परिस्थितियों के आने पर जर्मिनेट हो जाते हैं और नए बैक्टीरिया को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से ये ओइडिया के द्वारा बेटा अपन ने किसको समझा, जनन को समझ लिया है, ठीक है ना बेटा। इसके बाद पढ़ेंगे अपन किसके द्वारा, इसके बाद पढ़ लेंगे अपन चलो ये ओइडिया के द्वारा अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा, स्पोरेंजियोस्पोर द्वारा, ठीक है ना, स्पोरेंजियोस्पोर द्वारा, ठीक है ना, बाई स्पोरेंजियोस्पोर, बाई स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा जनन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो अधिकांश तंतुनुमा बैक्टीरिया के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये अपन ने स्ट्रेप्टोमाइसिस और है ना बेटा एक्टिनोमाइसिस वगैरह उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है ना। इसको अपन अब समझते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, स्पोरेंजियोस्पोर में स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी का निर्माण होता है और उस बीजाणुधानी के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स या स्पोरेंजिया बनते हैं, ठीक है ना, ठीक है, या स्पोरेंजियोस्पोर बनते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो इसमें समझते हैं भाई ये कैसे होता है। अब अपन समझेंगे स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा जनन को। स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा किस प्रकार से जनन होता है अपन इससे पहले समझ चुके हैं, कोनिडिया द्वारा, ओइडिया द्वारा, और अब बात करेंगे स्पोरेंजियोस्पोर। तो ये भी अधिकांश तंतुनुमा बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो अधिकांश तंतुनुमा बैक्टीरिया, मैंने कहा था लैंगिक जनन ज़्यादातर तंतुनुमा बैक्टीरिया में होता है, अधिकांश तंतुनुमा बैक्टीरिया, ठीक है ना, उनमें पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये तंतुनुमा बैक्टीरिया है वैसे ही, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसका जो एक खुला जो सिरा होता है वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा जीव द्रव्य एकत्रित हो जाता है। इसके खुले सिरे पर क्या हो जाता है, बहुत सारा जीव द्रव्य एकत्रित हो जाता है। तो मैं इस सिरे पर इस पे भी कर सकता हूँ, इस पे भी कर सकता हूँ, है ना। स्पोरेंजियोस्पोर का निर्माण कराना या अपन को स्पोरेंजिया का निर्माण कराना, स्पोरेंजिया का निर्माण करवाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसका खुला सिरा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है बेटा, जीव द्रव्य एकत्रित हो जाता है। तो ये सिरा क्या हो जाता है, फूल जाता है बेटा इस प्रकार से, ठीक है ना। ये सिरा क्या हो जाता है बेटा, ये वाला सिरा बहुत सारा जीव द्रव्य एकत्रित करके, पोषक पदार्थ एकत्रित करके फूल जाता है। तो ये जो संरचना बनी बेटा, ये कहलाती है स्पोरेंजिया। क्या कहलाती है बेटा, स्पोरेंजिया, यानी कि बीजाणुधानी, अगर हिंदी में बोले तो बीजाणुधानी, ठीक है बेटा, ये ध्यान रख लेना, बीजाणुधानी स्पोरेंजिया कहलाती है बेटा। ये अब होता क्या है कि ये स्पोरेंजिया, ठीक है ना, ये स्पोरेंजिया के यहाँ पर क्या होता है, इसके जो आधारीय भाग है स्पोरेंजिया का, यहाँ पर एक पट्ट का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। किसका निर्माण हो जाता है, पेप्टिडोग्लाइकान या म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित एक पट्ट का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या होता है, इस स्पोरेंजिया का संबंध किससे टूट जाता है, शेष बैक्टीरिया से टूट जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारा मात्रा में बेटा जीव द्रव्य उपस्थित है, बहुत सारे पोषक पदार्थ उपस्थित है। तो फिर यहाँ पर बेटा होने लगता है FND, यानी कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन,
डिवीज़न। FND का मतलब होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, यानी कि इनका जो DNA था उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विभाजन होगा और विभाजन होने से बहुत सारे DNA खंड बन जाएंगे। बेटा DNA का रेप्लिकेशन होता है यहाँ पर, तो बहुत सारे क्या बन जाते हैं बेटा, DNA बन जाते हैं। तो यहाँ पर FND के द्वारा, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न के द्वारा क्या होता है, बहुत सारे क्या हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं बेटा, यहाँ पर बहुत सारे DNA बन जाते हैं। ठीक है ना बेटा, बहुत सारे DNA बन जाते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर बेटा ये अपन समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या था, ये स्पोरेंजिया बना दिया था अपन ने। ठीक है ना, ये स्पोरेंजिया है। ठीक है ना, स्पोरेंजिया। अब बेटा क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे DNA बन जाते हैं। प्रत्येक DNA क्या करता है, प्रत्येक DNA जो होता है ना, वो प्रत्येक DNA अपने चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य एकत्रित करता है। ठीक है ना, और जीव द्रव्य एकत्रित करने के बाद अपने चारों तरफ कोशिका भित्तियों का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर बहुत सारे जीव द्रव्य खंड बन जाते हैं और प्रत्येक जीव द्रव्य खंड के अंदर क्या उपस्थित होता है, अपना अपना DNA उपस्थित होता है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, बहुत सारे जीव द्रव्य खंड बन जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ये जीव बेटा बहुत सारा जीव द्रव्य भरा हुआ था। ठीक है ना, भरा पड़ा ना जीव द्रव्य, उसके साथ साथ DNA भी यहाँ पर उपस्थित है, उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। ठीक है ना, बहुत सारे DNA बन गए और वो जो DNA केंद्रकाभ जो है, बहुत सारे केंद्रकाभ बने, वो अपने चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य एकत्रित करके और अपने चारों तरफ कोशिका भित्ति बना करके बहुत सारे खंड बना लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या बन जाते हैं बेटा, जीव द्रव्य खंड बन जाते हैं। प्रत्येक के अंदर अपना DNA और अपना जीव द्रव्य होता है। ठीक है ना बेटा, प्रत्येक के अंदर अपना DNA और अपना जीव द्रव्य होता है। ठीक है ना बेटा। अब ये जो जीव द्रव्य खंड बने हैं अपन के पास, इनके चारों तरफ भी प्रतिरोधक भित्तियां होती हैं। ठीक है ना, क्या होती है बेटा, प्रतिरोधक भित्तियां होती हैं। ठीक है ना, ये प्रतिरोधक भित्तियां होती हैं इनके चारों तरफ। ठीक है ना, क्योंकि स्पोर्स का निर्माण करवा रहे हैं अपन। ठीक है ना, और स्पोर्स के चारों तरफ तो प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने की क्षमता पाई जानी चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बाह्य भित्तियां पाई जाती है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाली बाह्य भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो ये भित्तियां बन जाती है बेटा। ठीक है ना, और इसके अलावा जो ये स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी थी, बीजाणुधानी का मतलब होता है ऐसी धानी जिसके अंदर बीजाणु बनेंगे। तो इसका मतलब स्पोरेंजिया यानी कि बीजाणुधानी, ये भी क्या होता है, इसके चारों तरफ भी एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है बेटा। क्या बन जाती है, एक एक्स्ट्रा लेयर, यानी कि खुद बीजाणुधानी भी सुरक्षित है। क्या सुरक्षित है, बीजाणुधानी, और इसके अंदर भरे हुए जो स्पोर्स हैं वो भी सुरक्षित है। देखो बेटा, कहा था ना मैंने कि यहाँ पर जीव द्रव्य भरा पड़ा होता है स्पोरेंजिया के अंदर, DNA में FND होता है। प्रत्येक DNA खंड अपने चारों तरफ क्या करता है, थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य एकत्रित करके अपने चारों तरफ भित्तियों का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे खंड बन जाते हैं। तो ये जो खंड बने ना यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 4 5, तो ये क्या है बेटा, स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है ना, स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है ना, स्पोरेंजियोस्पोर का निर्माण हो गया। ये क्या बेटा, स्पोरेंजियोस्पोर यानी कि बीजाणु है बेटा ये। ठीक है ना, अब क्या होगा कि जो ये स्पोरेंजिया है यहाँ से पृथक हो जाएगा और फिर क्या होगा, पड़ा रहेगा ये स्पोरेंजिया क्या हो गया बेटा, वहां से क्या हो गया, मुख्य जो बैक्टीरिया था उससे क्या हो गया, पृथक हो गया। और यहाँ पर क्या है, ये बेटा ये स्पोरेंजियोस्पोर है। ठीक है ना, स्पोरेंजियोस्पोर है। अब होगा क्या, यहाँ पर क्या बेटा, ये स्पोरेंजियोस्पोर है। ठीक है ना, है कि नहीं है बेटा, ये स्पोरेंजियोस्पोर है। ठीक है ना, ये स्पोरेंजियोस्पोर यहाँ पर है। ठीक है ना, अब बाद में क्या होगा कि ये जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर सुरक्षित है और ये वेट करेंगे बेटा अनुकूल परिस्थितियों के आने पर, यानी कि ये पड़े रहेंगे ऐसे ही। ठीक है ना, निष्क्रिय रूप से पड़े रहेंगे, इनका जीव द्रव्य भी निष्क्रिय हो जाएगा, पड़े रहेंगे। क्योंकि अभी वातावरण में कौन सी परिस्थितियां हैं, क्योंकि लैंगिक जनन पड़ रहे हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में, मतलब वातावरण के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियां, तो ये अब आगे इनका जीव द्रव्य सक्रिय रहना खतरे से खाली नहीं है। जीव द्रव्य को सक्रिय क्यों करेंगे, तो निष्क्रिय बनना चाहेंगे कि निष्क्रिय हो जाओ अभी तो। ठीक है ना, और वेट करो किसका वेट करो बेटा, अनुकूल परिस्थितियों का। तो पड़े रहते हैं बेटा। ठीक है ना, अनुकूल परिस्थितियां आती है, ये जो भित्ति है स्पोरेंजिया की जल का अवशोषण करती है, जल का अवशोषण करके फट जाती है। फटने से क्या होगा, ये जो स्पोरेंजियोस्पोर है ये बाहर आ जाएंगे और इनकी भी भित्तियां जल का अवशोषण करके फट जाएगी और ये अंकुरित होकर, जैसे कोनिडिया और ओइडिया में अंकुरित हुए था ना, तो उसी प्रकार से क्या हो जाते हैं बेटा, ये जो स्पोरेंजियोस्पोर हैं ये क्या हो जाते हैं बेटा, ये इनकी जो बाह्य भित्ति है वो फट जाती है और ये स्पोरेंजियोस्पोर अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है ना, कौन सी परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में क्या हो जाते हैं बेटा, ये क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होकर ग्रोथ करके नए बैक्टीरिया को जन्म दे देते हैं। ठीक है बेटा।
ग्रोथ करके नए बैक्टीरिया को, यहाँ पर क्या हुआ बेटा, जर्मिनेशन हो गया। कौन सी परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में ये जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रोथ कर कुरा के नए बैक्टीरिया को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से बेटा स्पोर एंजियोस्पोर के द्वारा भी क्या पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अपन पढ़ेंगे एंडोस्पोर के द्वारा कौन सा जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है बेटा।